पीएम मोदी ने आम वोटरों की तरह डाला वोट। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पीएम मोदी ने अहमदाबाद के रानीप स्थित निशान पब्लिक स्कूल में बने पोलिंग बूथ पर वोट डाला। वोट डालने पहुंचे पीएम मोदी आम वोटरों की तरह ही लाइन में लगे नजर आए। इस दौरान नरेंद्र मोदी पोलिंग स्टेशन तक पैदल चलकर पहुंचे। इससे पहले पीएम मोदी ने कल शाम अहमदाबाद पहुंचने के बाद मां से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम अपने बड़े भाई सोमा भाई मोदी के साथ इसी बूथ पर दर्ज है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें कुल 833 कैंडिडेट्स की किस्मत दांव पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वोट डालने पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने गर्मजोशी से अपने नेता का स्वागत किया। बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। करकटडुमा के होटल में लगी भीषण आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों ने पाया काबू। दिल्ली के करकटडुमा के पास जिंजर होटल के पास तीसरी मंजिल में आग लगने की खबर सामने आई है। होटल में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल विभाग के मुताबिक सुबह तकरीबन 9:13 पर करकटडुमा के जिंजर होटल में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही 11 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। होटल में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 9:12-13 की कॉल थी और इसमें सेकंड फ्लोर पे बैंकेट हॉल में फायर हुई है और इसको टोटली एक्सटिंग्विश कर दिया गया और 60% करके रूम्स में, जैसे ऊपर होटल्स हैं तो 60% को सेफली रेस्क्यू किया गया। हादसा देखा गया कि रूम के शीशे को भी तोड़ा गया है। वेंटिलेशन के लिए कुछ यूज हुआ है तो उसमें वो जरूरी था। सर कोई कैजुअलिटी इसमें कुछ? कैजुअलिटी कोई नहीं है इसमें, सबको सेफली निकाल दिया गया। तो कितनी गाड़ी आई थी फायर की यहाँ? टोटल गाड़ियाँ 12-13 समथिंग 13-14 की चली। रूम में था, मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है। कब बोलने दो सर उसको, एक मिनट क्यों? मतलब सुबह का टाइम था एकदम से, मतलब मैं रूम में था अपने, मेरा दूसरा रूम था, पापा मम्मी का अलग था। मैं एकदम से धुआं आने लग गया तो मैंने सोचा शायद गीज़र ओवरहीट हो गया है जो भी, तो मैं बाथरूम से बाहर निकला, मैंने कॉल वगैरह करा, पर जितनी देर में कॉल करा दरवाज़ा खोला तो धुआं ही धुआं था। तो फिर बाहर गए, लिफ्ट में धक्का मुक्की हो रही थी, कोई एक दूसरे को मार रहा है लिफ्ट से निकलने के लिए और कुछ। फिर दूसरे वाले रूम में टॉप फ्लोर में वहाँ पे सांस ले रहे थे खिड़की खोल के, कांच तोड़ने का ट्राई करा पर वो भी नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर स्टूल टूट गया, सब टूट गया पर खुला नहीं। उसके बाद जैसे तैसे फिर आया फायर फाइटर वगैरह आए, फिर छत पे लेके आए, फिर छत से धुआं कम हुआ तो नीचे। अभी मैडम अंदर थी, कैसे हुआ था, कितने बजे हुआ था, क्या हुआ था बताइए सर। टाइम तो देखा नहीं पर यही 8:30 पौने 9 का ही टाइम होगा। एकदम धुआं सा, तो बोला कि भाई बहुत धुआं हो रहा है तो जल्दी से इतने में इसका भी फ़ोन आ गया कि मम्मा जल्दी बाहर आओ, आग लगी हुई है। मैंने कहा ठीक है आप बाहर, पर बाहर निकले बहुत काला धुआं था, कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैं ड्यूटी पे जा रहा था तो जब मैंने देखा कि यहाँ जिंजर होटल में विंडो से धुआं निकल रहा है और मल्टीपल लोकेशन से धुआं निकल रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि बड़ा सीरियस है। तो मैंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, 9:01 पे फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड ने बड़ी जल्दी आने के लिए बोला कि हम जल्दी से जल्दी आ रहे हैं। फिर मैंने पुलिस को भी फ़ोन किया और इन बिटवीन सब थोड़ी देर टाइम था, क्योंकि मैं भी फायर ट्रेंड आदमी हूँ, फायर की ट्रेनिंग हमें बेसिक मिली हुई है, मैं सिविल का आदमी हूँ। और तो मुझे लगा कि स्थिति कंट्रोल से बाहर है, मतलब कोई यहाँ है नहीं, तो मैंने सबसे पहले फायर हाइड्रेंट चलाया, फायर होस लगाया और उसको पानी डालते हुए हम आगे बढ़े। आज सुबह 9:05 पर हमें ये कॉल प्राप्त हुई कंट्रोल रूम से कि जो जिंजर होटल है तो उसके जो सेकंड फ्लोर पर ये गोल्ड माइन का जो बैंक्वेट हॉल है तो उसके किचन में आग लगी हुई है। तो मौके पे तुरंत पुलिस फोर्स पहुंची और तुरंत ही मौके पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी उन्हें बुलाया गई। तो 10 फायर टेंडर की गाड़ियां मौके पर आई और जिसमें अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं मिली है, ना ही कोई व्यक्ति इंजर्ड हुआ है। तो आग को पूरी तरह ये बुझा दिया गया है
और अभी सर्च एंड रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो चल रहा है इसका। सर कितने गेस्ट यहाँ पर रुके हुए थे? लगभग 100 से लेकर 150 के आसपास के जो गेस्ट थे यहाँ पर रुके हुए थे। सर इनकी क्या स्थिति है? अभी किसी को कोई इंजरी नहीं है, ना ही कोई कैजुअलिटी है इसमें। दिल्ली के शास्त्री नगर में भरभराकर गिरी बहुमंजिला इमारत, मची अफड़ा तफड़ी। उत्तर दिल्ली के शास्त्री नगर में आज एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। मकान खाली होने के कारण हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि 4 मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। पुलिस की ओर से भी इस वीडियो की पुष्टि की गई है। इमारत गिरने की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग और एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर भेजी गई। करीब 6 महीने से ये इमारत खाली पड़ी थी। इमारत की चपेट में आने से एक निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरा है। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, दमकल एवं एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। इमारत गिरने से चारों ओर हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि इसमें किसी भी तरह के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।